नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें आप लोगों से हम करना चाहेंगे कि ये क्लास 10th का गेस्ट पेपर है और ये 2022 में जो आपका एग्ज़ाम लेने का तरीका था उसके अनुसार से इसको पब्लिश किया गया है। तो इसमें 40 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अभी 2023 में जो हुआ है चेंजिंग, इसका तो एक वीडियो आप लोगों को डाल दिए हैं, आप लोग देख ही लिए होंगे। तो 2023 के अनुसार अगर देखा जाए तो 30 नंबर एक नंबरिया जो क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से तो 20 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव रहेगा ही। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो कुछ आपको सुविधा मिल सकता है, ठीक है। और अब जब नया कोई बुक्स गेस्ट पेपर आपका आएगा उसमें फिर हम करके उसको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल कोई मार्केट में किताब नहीं आया है, फ़िलहाल आप लोग इसी को पढ़िए। जैसे भी होगा जब नया आएगा उसमें वो चीज़ कराया जाएगा, ठीक है। और एक नंबर का किताब, और एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि हम यही कुछ दिन के बाद यानी कि दुर्गा पूजा के बाद ही हम तुरंत आप लोगों के लिए अपने नोट्स के अनुसार सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और सभी चीज़ें कराएंगे। एकदम निश्चित रहिए, आपका एक नंबर कटने वाला नहीं है। मैथ साइंस का उन सभी चीज़ को करा देंगे, ठीक है। सिर्फ आप लोग हमसे जुड़े रहिए और काम कीजिए। देखिए, चलिए हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर को पहले पढ़ने के पहले कुछ इसका बेसिक चीज़ें हम लिख के रखे हैं। ये बीबीडी। अच्छा, और एक बात हम बताते हैं कि जैसे एक प्लेलिस्ट होगा बीबीडी मैथ का, ये बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव किताब है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, आप चाहें तो देख सकते हैं। हमको नहीं लगता कि बाहर उससे क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसमें कुछ नियम है, उस नियम को जानिए और इसी नियम के अंतर्गत सारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण है ये चैप्टर का नाम। इसमें दो को समीकरण दिया रहेगा रैखिक समीकरण का, ठीक है। ये x + by + c1, ठीक है। देखिए रैखिक है, घाती एक है तो रैखिक हुआ, और एक और देगा, दोनों समीकरण 1 2। अब यहाँ बात क्या है, एक बार क्या करना है आपको ध्यान दीजिए, है ना। और यही 3 पॉइंट से, यहाँ देखिए 3 पॉइंट हम लिख रखे हैं ना, यही 3 पॉइंट से आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर पहले क्या कीजिएगा, दोनों समीकरण इस तरह का रहेगा, a1/a2, यहाँ बटे का चिन्ह, a1/a2, फिर b1/b2 और c1/c2। अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, मतलब इस कंडीशन में देखिए a1/a2 और बराबर नहीं है b1/b2, मतलब जो भी इसका रेशियो आएगा अनुपात, अगर इस कंडीशन में आपका आ गया तो उसको हम बोलेंगे अविरोधी समीकरण युग्म, या नहीं तो इसी का दूसरा नाम है संगत समीकरण युग्म, ठीक है। और इस कंडीशन में रहेगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसका प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, यानी कि एक दूसरे को ऐसे करके प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। और हल की बात करें, यानी कि इसका जो हल करेंगे ये अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक ही को देखिए एक बिंदु पे कट करेगा तो इसका मतलब एक्स वाई का मान एक ही गुना आएगा एक बिंदु पर। तो ये चीज़ें आपको याद रखना होगा, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या हुआ कि a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर हो जाए तो c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे ये बोला, देखिए a1/a2 जो भी आएगा और b1/b2 ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर है नहीं है। तो अगर इस कंडीशन में रहेगा ना तो उसको विरोधी समीकरण युग्म कहेंगे, या नहीं तो असंगत समीकरण युग्म। इसको याद रखना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास। और ग्राफ की बात करें तो इसका समांतर ग्राफ होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। यहाँ समझे। दूसरी बात, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों अगर बराबर हो जाए, जैसे यहाँ देखें तीनों बराबर है तो इसको बोलते हैं आश्रित समीकरण युग्म, या नहीं तो संगत समीकरण युग्म। इसका ग्राफ की बात करें तो समपाती। समपाती मतलब जैसे एक समीकरण का ग्राफ खींचे, दूसरे समीकरण का भी ग्राफ उसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हल की बात करेंगे तो अनेक हल हो जाएगा। तो बस इतना सा बात आपको जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो छोटा छोटा बात है वो चीज़ हम चैप्टर के अंदर ही बता देंगे, लेकिन मेन जो बात है और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करते हैं और आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, एकदम सब आपको मिल जाएगा। अभी ये चीज़ें आप नहीं होगा तो नोट करके रखिएगा। देखिए 1 नंबर में बस 5 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो निम्नलिखित रेखाएं, अच्छा संगत होने के लिए यहाँ देखिए संगत 2 कंडीशन में होता है, यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग।
अगर इस कंडीशन में रहे तो फिर भी समीकरण युग्म को संगत बोलेंगे, या नहीं तो ये तीसरा कंडीशन में रहे फिर भी समीकरण युग्म को क्या कहेंगे, संगत दो दो कंडीशन में। ठीक है, तो इसको याद करना जरूरी है। यहाँ कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो निरूपित रेखाएं क्या होगा, तो प्रतिच्छेदी भी होगा और संपाती भी होगा। देखिए जो संगत होगा, यहाँ देखिए संगत है तो संपाती भी है कि नहीं, ये संपाती, और जो प्रतिच्छेदी है वो क्या है, देखिए प्रतिच्छेदी है, तो ये यहाँ संगत है कि नहीं, तो प्रतिच्छेदी हो गया। तो यही चीज़ इसमें देखना और कोनो चीज़ नहीं है। देखिए 2 नंबर कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म असंगत है तब उनका आलेख कैसे होगा। देखिए असंगत रहेगा तो उसका ग्राफ समांतर बनेगा, तो 1 नंबर होगा। इसे पढ़ते चलिए, आंसर मारते चलिए, ठीक है, कुछ विशेष है नहीं। 2 रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर है तब समीकरण युग्म होगा, तो कोई हल नहीं होगा जब समांतर। यहाँ देखिए समांतर अगर ग्राफ बनेगा ना तो उसका कोई हल नहीं होगा। बस इसको आप रट के चल जाइए ना, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेकिन रखना होगा। ठीक, चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी में। जैसे 5 नंबर है, देखिए कह रहा है क्या, 2 रैखिक समीकरणों का आलेख संपाती है तब समीकरण असंपाती होगा तो अनंत हल होगा। अभी तो तुरंत बताए। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 0 यदि a1 बटे आप देख लीजिए तीनों, ये किस में होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। आराम से मारिए, आप उसको देख लीजिएगा। उसी तरह 7, 8, 9, 10 आप घर में करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है कि 2 चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो 2 चर का रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यही होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि इसका घात 1 होना चाहिए और a b c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है, 10 नंबर का एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, एक चर में तो ये 1 नंबर होगा, इसमें एगो चर होना चाहिए, 2 गो चर होना चाहिए x और y अलग अलग। ठीक है, 11 नंबर कह रहा है कि यदि x फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो हम आपको बता रहे हैं ना कि दुर्गा पूजा के बाद हम एक बैच स्टार्ट करेंगे, आप लोग उस बैच के साथ जुड़िएगा, आपका सारा चीज़ें क्लियर करा देंगे आराम से। ठीक है, चलिए देखिए यदि x बराबर ये और y बराबर b, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4, तो a b का मान क्या होगा। तो देखिए आपको करना क्या है, ये और b का मान निकालने के बोल रहा है, तो a का मान यहाँ रख देंगे। चलिए इसको हम करके दिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों के, यदि x बराबर a और y बराबर b, समीकरण x माइनस वाई इजकल टू 2 और x प्लस वाई बराबर दिया 4 का हल है तो a और b का मान क्रमशः इसमें से कौन होगा ये बताना है। यहाँ देखिए x माइनस वाई बराबर कितना है 2, और x के जगह a रखना और y की जगह क्या रखना b। ये हो गया कितना, ये एक समीकरण आपका तैयार हो गया। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2, और यहाँ देखिए x का मान a और y का मान b बराबर रख दीजिए 2, और ये समीकरण नंबर आपका 2 तैयार हो गया। आपको हम एक चीज़ बताते हैं, इसमें से कोई वैल्यू इसमें पुट करके देखिए, ये इसको a समझिए और इसको b समझिए, इस लाइन वाला a और इस लाइन वाला b, और यहाँ रखने के बाद अगर इधर के बराबर होता है तो समझना वही आपका आंसर है। ठीक है, इसमें भी वही काम करना है दोनों। अच्छा यहाँ 4 है, गलती लिख दिया, नहीं यहाँ 2 है, तो ये वाला हो जाएगा, इस जगह पे क्या है, ओह ये 4 है, x प्लस वाई इजकल टू 4, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, ये ऑप्शन को यहाँ पुट कीजिए, या नहीं तो दोनों समीकरण को हल कर लीजिए। तो इसको जैसे ये समीकरण एक है, फिर इसके नीचे इसको रख देते हैं, है ना। तो आपके पास ये भी एक विकल्प है कि आप यहाँ से कर सकते हैं, ये 2 ये हो जाएगा, ये 6, इसको कटा दें तो कितना होगा 3। ठीक है, फिर इसी a का मान समीकरण एक में या नहीं तो 2 में कहीं भी ले जाके रख दीजिए। तो जैसे अगर इसमें यहाँ रख दें a का मान इस जगह पे, तो 3 और ये 3 उधर ले जाएंगे, तो b बराबर 4 माइनस 3 यानी कि कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि a का मान आ गया 3 और b का मान आ गया 1। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग ये, तो ये एक तरीका सीखे। दूसरा, अगर आप इस तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, ये जो समीकरण हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं और एक समीकरण यहाँ जो निकाल के रखे हैं, या नहीं तो अगर हम नहीं भी करेंगे इस तरह, तो ये पहले वाला ही समीकरण में, जैसे ये वाला समीकरण था और ये वाला,
तो इधर वाला x समझिए और इधर वाला y समझिए और वैल्यू इसमें पुट कीजिए। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद अगर 2 के बराबर आ जा रहा है तो समझना वही आपका आंसर है। जैसे हम लोग अभी ये वाला आंसर निकाले, तो इसको यहाँ रखिए 3 और यहाँ रखिए 1, 3 में 1 घटेगा 2 आ गया। ठीक है, अब इसको रख के देखिए यहाँ 5 और यहाँ 3। ठीक है, तो इससे भी आ जाता है लेकिन इसमें भी आना चाहिए। तो 5 और यहाँ 5 यहाँ 3, 8 होता है। 8 है यहाँ नहीं, और ये वाला रख के देखिए 4 आ जा रहा है, इसीलिए ये वाला क्या हो गया आपका आंसर। तो जैसे 11 नंबर बताए उसी तरह 12, 13 दोनों बनेगा, 14 भी बन जाएगा, तो दिक्कत है नहीं। 15 नंबर आपको हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 4 का अनंत हल है। अनंत हल होने का क्या कंडीशन है, पहले ये समझिए कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये a1 x के जो आगे रहेगा ना उसको a1 कहेंगे, तो a1 का मान हो गया c, और a2 जो दूसरे समीकरण में x के आगे जो रहेगा वो हो जाएगा a2, तो a2 कितना 6। फिर b1 किसको लेंगे, तो पहला समीकरण, ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2, पहला समीकरण y के जो आगे रहेगा उसको b1 ले लेंगे तो -1, और b2 किसको लेंगे, तो दूसरे 2 मतलब दूसरा समीकरण को दर्शाता है, तो ये हो गया -2, और c किसको लेंगे, जो अचर राशि रहेगा और दूसरे समीकरण वाला अचर राशि रहेगा उसको। ठीक है, यही होता है। इसमें से आप ये 2 को हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, यानी तो इसको इसके साथ ले जाके हल कर लीजिए। ठीक है, किधर से भी कर सकते हैं। तो ये 6/c माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/2 है ना, इसको यहाँ ले जाएं तो c बराबर हो जाएगा 1/2 × 6, इसको कटा दें तो ये हो जाएगा 3, यानी कि c का मान जो आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। जैसे इसमें हम आपको बताया ना उसी तरह से आप 16 नंबर भी बना सकते हैं, या फिर हम करके दिखाते हैं। ठीक है, 16, 17 सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए 16 नंबर आप लोग किताब वगैरह अपने पास रखे होंगे तो देखिए हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है, कह रहा पी के किस मानों के लिए समीकरण युग्म 4x + py + 8 = 0, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा समीकरण आप लोगों के पास है 2x + 2y + 2 = 0, ये समीकरण नंबर क्या है, तो 2 है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें, और यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना पड़ेगा पता है, कि a1/a2 और नॉट = b1/b2। ठीक है, नॉट से वर्ड देख लेंगे, तो a1 ये हो गया और a2 ये वाला हो गया, तो 4/2, b1 ये वाला हो गया और b2 ये वाला हो गया p/2। ठीक है, और ये बराबर आपस में नहीं होगा, है ना, ये नॉट = 0। तो यहाँ आप लोग देख लेते हैं कि इसको अगर इधर या इसको कटा दें और ये 2 यहाँ आके गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना, तो p का मान हो जाएगा नॉट = 4। तो देख लीजिए 4 आपका आंसर होगा, कि 4 के बराबर नहीं होगा, तो 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से आप 17 भी करके देख लीजिए। चलिए 18 दिखाते हैं आपको। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण यहाँ दे रखा है, ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। कह रहा है इसका हल क्या होगा, तो हल हम बताए थे आप लोगों को, हल किसको कहेंगे कि x y का वह मान जो पूरे समीकरण को तुल्य करे, बराबर करे। तो x का मान यहाँ 2 है और यहाँ y का मान कितना -1, कि इसमें बिठा के देखिए क्या 5 आ रहा है। अगर 5 आ रहा है तो इसमें भी आना चाहिए 4 के बराबर, अगर हुआ तो यही इसका हल हो जाएगा। या नहीं तो समीकरण को आप हल कर लीजिए, समीकरण 1 और 2 को बराबर करके। ठीक है, यानी कि समीकरण को हल करने का 3 मेथड है ना, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, और एक तुलनात्मक विधि होता है चौथा। तो एक्चुअली हम लोगों के एनसीईआरटी किताब में 3 विधि दिया है, तो इसको समझना पड़ेगा। तो यही चीज़ है, आप इसको देख लीजिए कि ऑप्शन रख के आप चेक करने में आपको सुविधा होता है या कैसे होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ अगर ये चीज़ रखते हैं तो 2 दूना 4, यहाँ 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, इसको यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 5। इसके लिए तो ये सही है, क्या इसके लिए भी सही है, देख लेते हैं। तो इसको यहाँ रखिए 2, तो 3 दूना 6 और ये माइनस यहाँ रखिए,
तो 6 में है ना, देखिए 3 गुना 2 और यहाँ +2 इंटू -1 हल कीजिए ना, ये हो जाएगा 2, यानी कि घटा देंगे 4। दोनों के लिए सही हो रहा है, यानी कि 1 नंबर ही आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, अब 19 नंबर के बाद जो है ना, बस एक बार पढ़ते चलिए और आंसर लगाइए। फिर 21 नंबर इसी टाइप का है। ठीक है, और चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए पहले, है ना। 19 नंबर का वह रैखिक समीकरण यूं जिसका कोई हल नहीं होता है ना, क्या कहलाता है? जिसका कोई हल नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? असंगत समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म जिसका है ना हल होता है कहलाता है ना। देखिए रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है वो कहलाता है, वो संगत जिसका हल होता है वो संगत कहलाता है। ऐसे संगत दो को होता है। ठीक है, तो उसमें देख लीजिए संगत कौन कौन दो होता है। उसके बाद 21 नंबर में एक समीकरण यहाँ दे रखा है और एक यहाँ दे रखा है, दो समीकरण, और आपको इसका आंसर पता करना है। तो आप अभी तुरंत बताए, बस उसी मेथड से कर लीजिएगा। 22 यानी तो ऑप्शन यहाँ बिठा के देख लीजिए ना, मैं 9 चाहिए, तो यहाँ देखिए 5 यहाँ रख दीजिए और 4 यहाँ रख दीजिए। 5 4 कितना आ गया? 9, और फिर यहाँ 5 रख दीजिए, यहाँ 4 रख, दोनों घटाने के बाद यानी कि 3 नंबर आंसर हो जाएगा। और यहाँ 3 नंबर दिया भी है। 22 नंबर कह रहा है यदि समीकरण इतना और इतना समांतर है तो के का मान, देखिए समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, इसको हम करके दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे तो उधर दिखाए हैं, फिर भी आपको हम करके दिखाते हैं। जैसे हम 22 करके दिखाते हैं उसी तरह से 23 24 सब में करना है। ठीक है, चलिए 22 नंबर कह रहा है कि यदि रेखाएं 3x + 2ky है ना इक्वल टू 2, और दूसरा एक समीकरण दिया है 2x + 5y + 1 इक्वल टू 0, है ना, और यहाँ कह रहा है कि समांतर है तो के का मान क्या होगा। तो दो समीकरण आपको दे रखा है ना, तो यहाँ समीकरण लिखिए x + 3x + 2ky, और इसको इधर कर दें -2 = 0, पहला समीकरण। और दूसरा क्या है 2x + 5y और +1 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसको A1, इसको A2, इसको B1, इसको B2, इसको C1, इसको C2 ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो आप गौर कीजिए कह रहा है कि समांतर रेखा, यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो समांतर रेखा में होगा, यानी इसके लिए तो कंडीशन A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमें दो ही से मतलब है के का मान निकालना, तो A1 की जगह एक इसका मान रखिए, इसका A1, तो 3/2 बराबर 2k/5, और यहाँ होगा -2 और 1। ठीक है, ये बराबर नहीं होगा इसके। अब यहाँ देखिए हमें के का मान चाहिए, तो इन दोनों को हल कर लेते हैं तो काम बन जाएगा, क्रॉस गुना करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस 5 या 15, और इसको यहाँ कर देना तो 4k, 4 को इधर कर दीजिए, 15/4 यानी के का मान आ गया। तो सरल ही तो है, मुश्किल तो है नहीं। तो ये 3 नंबर आपका, 3 नंबर नहीं, हाँ 3 नंबर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है सब में। 22 नंबर जैसे करके दिखा दिए, उसी तरह से आप 23 नंबर भी ट्राई करें, अगर नहीं होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 24 नंबर अगर किताब है नहीं है तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए सेम वही है। 23 नंबर कह रहा है के किस मान के लिए रेखा युग्म जो है ना, ये समीकरण है और ये दूसरा है ना असंगत होगा। तो असंगत का दो कंडीशन है ना, दोनों में किसी में भी आप बिठा के देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे डायरेक्ट देखिए तो 8/k और 5/10, तो करके देख लीजिए 8/k और 5/10। देखिए 1 मिनट, देखिए अगर इसी में चेक करना है तो 8/ इसी x के आगे वाला और यहाँ x के आगे वाला k है ना, और यहाँ 5 y के आगे वाला नंबर और यहाँ 10, 5 दूना 10, क्रॉस गुना करते हैं इधर 1, तो ये k बराबर 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो ऐसे ही करना, कुछ मुश्किल तो है नहीं। इसमें समीकरण 1 और 2 समीकरण दिया है, कह रहा है इसका हल निकालना, तो बस हल निकालने के लिए समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए, यानी तो यही वैल्यू इसमें पुट करके देखिए, x का मान यहाँ और y का मान यहाँ, और देखिए 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो इस समीकरण का वो हल होगा, और फिर यही बात यहाँ भी सेट करना है कि अगर यहाँ भी हो रहा है तो फिर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, 25 नंबर कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना के हल क्रमशः हैं, तो इसमें भी वही काम करना है,
कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। अगर फिर भी नहीं बनेगा तो उसके लिए हमें टेंशन नहीं लीजिएगा। इसमें कह रहा है यहाँ देखिए कि दो समीकरण दिया है, एक यहाँ और दूसरा यहाँ दिया है, कि कह रहा है कितने हल हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे, बात को समझिएगा। ये 1/A2 निकालिए, और 3 कंडीशन आपको बताया है ना, वो 3 कंडीशन में वैल्यू रखिए। जैसे यहाँ देखिए ये 3 कंडीशन आपको बता रखे हैं, ये पहला कंडीशन हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तीनों में देखिए कौन सा कंडीशन में ये आ रहा है। तो ये 1A2 कहाँ से लेंगे, तो यहाँ x के आगे जो रहेगा उसको ये 1, x के आगे दूसरे समीकरण x के आगे में जो रहेगा उसको ये 2, उसी तरह यहाँ B1 ले लेंगे, C1, और यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे। तो ये सब बहुत ही ईजी है, आप उसको चेक कीजिए। और डायरेक्ट देखिएगा तो यहाँ देख लीजिए ना, अगर हम x के आगे क्या है 2, और यहाँ x के आगे क्या है 4, तो 2/4, और यहाँ क्या है 3, फिर यहाँ 3, और y के आगे क्या है 6, फिर क्या है 5, और आगे क्या है 15। अब इसको काटिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6 बराबर आ गया, 3 तिया 9। देखिए ये बराबर, 2 को बराबर हुआ लेकिन तीसरा बराबर नहीं हुआ। तो जब 2 बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो उसका कोई हल नहीं होता है, ये आंसर मारना है, ठीक है। तो यहाँ इसमें देखिए 3/2 और यहाँ 2/3 क्या बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो ये हो गया अद्वितीय हल, ठीक है। तो अद्वितीय हल हो जाएगा इसका। समीकरण युग्म इतना कि कितने हल संभव हैं, तो एक हल संभव, ये गलत दे रखा है ना, 2 हल नहीं होगा, ये कितना हल होगा, 1 हल होगा, क्योंकि 3/2 होगा। और 1 मिनट रुकिए, 3, यहाँ देखिए 1 मिनट रुक जाइएगा, पेज निकाल लेते हैं। देखिए अगर जैसे इसी में कह रहा है ना ये समीकरण, तो ये 3, x के आगे क्या है 2, और यहाँ कितना है 2, और इसके आगे क्या है -3, क्या बराबर है नहीं, तो इसको अद्वितीय हल बोलते हैं ना। अद्वितीय हल मतलब जिसका केवल एक हल हो, ठीक है। तो ये 1 नंबर आंसर होगा, 2 नंबर नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। 28 नंबर कह रहे यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, ठीक है, उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होगा, और संगत अगर होगा तो रेखा क्या होगा, उसका समांतर होगा। बात सही है, वहाँ से देख लीजिएगा, नोट्स जब शुरू में दिखाए थे। 29 नंबर में एक 2 समीकरण दिया है, इसका हल पता करना, तो बस वही समीकरण 1, 2 का हल कीजिए, यानी तो ये x का मान, ये y का मान यहाँ पुट कीजिए, क्या 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये वाला होगा, देखिए ना, यहाँ 4 रख दीजिए, यहाँ 3 रख दीजिए, 7 हो गया, फिर इसको यहाँ रख दीजिए, वही ये 1 हो गया। इसमें भी चेक करना आपको, ठीक है, उसके अनुसार। तो ये सब बहुत ही ईजी है, कहीं मेरे ख्याल से तो मुश्किल वाला चीज़ है नहीं। अगर इसमें फिर भी नहीं बने तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए ये एक थोड़ा बनाने के जैसा है, इसको देखते हैं बना के। 31 नंबर रैखिक समीकरण युग्म x = a और यहाँ भी x = b का ग्राफीय निरूपण होगा। x का देखिए दोनों, x भी ये है और एक x का 2 मान है, इसका ग्राफीय निरूपण कैसे होगा, समांतर। यहाँ देखिए करके दिखाते हैं। जैसे ग्राफ x और x डैश, ये y और ये y डैश, मान लेते हैं यहाँ से x एक्सिस में ना x का मान कितना a, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी a है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लेते हैं b है, ठीक है। ये दूरी a और यहाँ से यहाँ तक क्या है b है। अब इसका जो है ना ग्राफ खींचना, तो ग्राफ कैसे खिंचाएगा, ऐसे खिंचाएगा, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर हो गए, तो ये समांतर होगा, ठीक है। 32 नंबर में 2 समीकरण दे रखा है और इसका क्या कह रहा है, यहाँ देखिए एक समीकरण यहाँ दिया है, दूसरा समीकरण यहाँ दिया है, तो y का मान होगा, तो इसमें y का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण को हल करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ क्या है आपका 3, यहाँ देखिए 3x + y = 14 है पहला समीकरण, और दूसरा क्या है 2x - y = 1, ये दोनों कट गया, तो ये हो गया 5x और ये दोनों हो गया 15। तो इसको यहाँ कटा दें तो 3, x का मान आ गया कितना 3 निकल के आ गया, आया कि नहीं। जब ये x का मान 3 निकल के आया तो किसी में भी रख दीजिए x का मान, y का मान, जैसे x का मान यहाँ रख देंगे तो 3 तिया 9, इसको उधर ले जाएंगे तो y = 14 में से 9 घट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा आप यहाँ देख लीजिए, चेक करके कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने हल हो सकते हैं। तो 2 चर वाला में अनेक हल होगा, अनंत हल, इसको मारना है। यहाँ 2 समीकरण दिया है, इसमें x y का मान आप ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। 35 नंबर आप क्वेश्चन अगर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ कह रहा है समीकरण युग्म y = 0 और y = -5 का हल है। तो देखिए
यहाँ कह रहा है कि y का मान 0, समीकरण युग्म y बराबर 0 और y बराबर -5 का हल है। तो समीकरण तो कोई हल नहीं होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर कोई समीकरण नहीं है। वहाँ एक्स वाई का मान बिठेगा तभी ना, दोनों चर का होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए इसमें कोई हल नहीं। 36 नंबर कह रहा है कि समीकरण ये दिया है, दूसरा यहाँ दिया है, क्या निरूपित रेखा की क्या होगा, समपाती। तो इसको समपाती का कंडीशन देख लीजिएगा, उधर पीछे हम पढ़ा चुके हैं, और इसको बना लेना बस उसी में कि इसका क्या होगा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए पहला इसी में देखिए चेक करके कि जैसे यहाँ क्या है, x के आगे 6, इसके x के आगे क्या है 3, यहाँ y के आगे क्या है -2, यहाँ क्या है -1, फिर यहाँ क्या है 9 और यहाँ क्या है 12। इसको हल करते हैं। अगर देखेंगे 3 कंडीशन है, उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हल करके देख लीजिए। 3 दूना 6, तो 2/1, यहाँ भी माइनस से माइनस कट गया 2/1, और इसको कटा दें यहाँ, तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, तो ये हो गया 3/4। तो ये वाला बराबर नहीं आ रहा है। तो देखिए जब 2 बराबर हो जाए और तीसरा बराबर नहीं हो जाए, तो वो उसका ग्राफ जो बनेगा समांतर बनेगा, ठीक है। तो ये समांतर टिक लगाना है। इसमें 37 नंबर की बात करें तो x + 3y = इतना और 2x - y = 3 हो तो x का मान होगा। तो x का मान उसी तरह निकाल लीजिए जैसे अभी हम आगे में करके दिखाए उधर एक, ठीक है, जैसे अभी नहीं करके दिखाई इसमें, या है ना, एक क्वेश्चन अभी हम तुरंत आप लोगों को दिखाए यहाँ 32 नंबर में, उसी तरह से यहाँ भी करना है काम, ठीक है। और यानी कि दोनों समीकरण को हल करेंगे तो x का मान तो आएगा ही, ठीक है, यानी तो करके ही दिखाते हैं कितना समय लगेगा। यहाँ देखिए ये x + 3y = 5 और क्या है 2x - y = 3। अब यहाँ देखिए दोनों समीकरण को हल करना है, तो x का मान चाहिए तो y को बराबर कर दो। तो ये पूरे समीकरण में 3 गुना करते हैं, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ 1 है, 3 लाने के लिए। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 अगर गुना करेंगे 9, और यहाँ हो जाएगा 3, और ये 3 दूना 6 हो जाएगा। अब ये दोनों देखिए कट गया, ये कितना हो गया 7x, और ये कितना 9 5 कितना 14, तो 7 दूना 14, तो x का मान आ गया 2। तो यहाँ देख लीजिए 2 हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर क्या कह रहा है, x का मान 2 और y का मान 3, समीकरण इतना, यहाँ x के जगह 2 रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए 3 और हल कर दीजिए, k का मान निकल जाएगा। इस सब कोनो क्वेश्चन थोड़ा हुआ ना ना, x + y = 16 और यहाँ दिया है x - y = 2 का हल होगा। बस दोनों को हल कर लेते हैं तो मान निकल जाएगा, या नहीं तो ऑप्शन बिठा के देख लीजिए कि इधर इतना बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ख़त्म हो गया चैप्टर। तो फिलहाल जो है ना आप लोग यही किताब पढ़िए, बाद में देखा जाएगा जो किताब आएगा आप लोगों के लिए, कि गेस्ट पेपर, सिंपल पेपर जो भी, तो उसको फिर हम कराएंगे, ठीक है। और अगले क्लास आप लोगों का वो समांतर स्टडी होगा। और दुर्गा पूजा के जस्ट बाद एक बैच स्टार्ट करेंगे जो एकदम खास होगा आप लोगों के लिए, क्लास 10 झारखंड बोर्ड के लिए। और जो बिहार बोर्ड के लिए हैं वहाँ टर्म वाइज एग्ज़ाम नहीं है, वहाँ आपका ईयरली एग्ज़ाम है। तो हो सके तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं, नहीं तो फिर उसका अलग से जैसे चल रहा है वो चलते रहेगा। थैंक यू।